ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। तो आज इस वीडियो के जरिए हम लोग जानेंगे कि कल यानी कि 16 अक्टूबर को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है। हर वो चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शंस हर वो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बाई करो या सेल करो, उसको ना आप वॉच लिस्ट में ऐड करके देखो कि क्या इस तरीके से मूवमेंट आ रही है। आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स चलिए तो ये है निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट। पहले समझते हैं आज के मार्केट से कि आज के मार्केट में हुआ क्या एक्चुअली, तभी आप प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन को समझ पाओगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। आप यहाँ पे देखोगे ये कि ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। आज 15 अक्टूबर था, ठीक है। तो 9:15 का ये हमारा पहला कैंडल है। मार्केट खुला था गैप अप, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी जो है गैप अप खुला था। और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से ना गिरा है। कारण समझते हैं कि यहाँ पे से क्यों गिरा है, रीजन यहाँ पे क्या है। आप यहाँ पे देखोगे ना, आप सेंसिबल अगर इस्तेमाल करते हैं सेंसिबल में जाके देखिएगा तो उसमें ओआई डेटा आपको दिखाता है कि वहां पे ना 25,200 के पास कितने ज्यादा यहाँ पे ओआई बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ पे ना हमारा एक रेजिस्टेंस था हमारा। आप देखोगे कि यहाँ पे आप एक मिनट में मैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ। आप देखोगे ये सब चीजें सीखने लायक चीजें होती है। देखिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से ब्रेकआउट आया था। ये जो ट्रेंड लाइन हमने पिछली बार में बनाया था, तो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आया तो अब यहाँ से अपसाइड का मूव देगा। तो ये सारे जो अब जो सेलर्स थे यहाँ पे ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सेलर्स जो लोग भी यहाँ पे सेल किए होंगे, जो लोग जिन लोग यहाँ पे सेल करके आए, अब यहाँ से जाएगा तो ये तो आसानी से जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सेलर्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके कारण यही हुआ कि मार्केट जो है अपसाइड का मूव यानी गैप अप खुलने के बाद भी आज गिरने का कारण यही है कि ये जो हमारा जो पॉइंट था ये क्या था, एक सेलर्स का जोन था, एक सेलर्स का पॉइंट था कि यहाँ से जो सेलिंग आया था सेम वहीं से यहाँ पे एक सेलिंग देखने गया। यानी कि ये जो हमारा हो गया ये एक रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए। यानी कि 25,218 का जो हमारा लेवल है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दिख गया हमारा अप साइड में। चलिए दूसरा देखते हैं कि डाउन साइड के लिए क्या। अब डाउन साइड में देखिएगा कि जहां से सपोर्ट बनाया है, ठीक है ना, आज का सपोर्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप एक और आप यहाँ पे लाइन डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे कि यहाँ पे कई बार सपोर्ट बनाया था। इसका जो हाई भी गया था तो वहीं पे आया था, ठीक है। आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको हाई दिख जाएगा इस मार्केट का। यहाँ पे एक हाई था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो है 25,000 का लेवल, ठीक है ना। ये जो मैंने लाइन लगाया है आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा ना। छोटी छोटी चीजें आप ड्रॉ किया करो, यही तो आपका होमवर्क है, ठीक है ना। यही तो आपके परफेक्शंस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सपोर्ट जो है ये काफी अच्छा है हमारा, ठीक है ना। डाउन साइड के लिए हमारा ये सपोर्ट। दूसरा अगर इसे ब्रेक करता है, अगर इससे ब्रेक करता है कल, तो एक और हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे जो कि इसका ओपन था। क्योंकि ये जब भी आप देखोगे ना कि जहां से कभी अगर ओपनिंग कल का ओपनिंग, कल का क्लोज, कल का हाई, कल का लो, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, प्रीवियस ओपनिंग, प्रीवियस क्लोज, ये बहुत वर्क करता है। इसको भी आप मार्क कीजिएगा अपनी लाइन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक यहाँ पे सपोर्ट आप देख सकते हो कल के लिए। या फिर अगर अगर ये सपोर्ट नहीं बनता है ना, अगर कल अगर ब्रेक कर गया, अगर डाउन साइड की तरफ मूव आया और इसे ब्रेक करता है, तो अगर यहाँ नहीं बनता है तो भी आप देखोगे ना तो यहाँ हमारा मेजर सपोर्ट है। डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट है ये हमारा, ये जो लाइन है अपना। अब इसको भी चाहे तो मार्क कर सकते हो। अच्छा रुको कर ही लेते हैं। हाँ यहाँ, ठीक है ना। तो अगर डाउन साइड का मूव आता है तो अगर ब्रेक किया तो हमारा मेजर सपोर्ट हमारा फिलहाल के लिए क्या है, 25,000 का लेवल। एक साइकोलॉजी नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ठीक है ना। दूसरा अगर उसे ब्रेक किया तो फिर ये, ठीक है। डाउन साइड अभी हम लोग हाफ आवर पे चेक कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो भी आप देखोगे ना तो एक बहुत ही सही सा एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि अगर अगर ध्यान मैंने क्या बताया इसको समझिएगा जरा कि इसको ब्रेक करता है तो यहाँ एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क न ले, इसको बनने दीजिए प्रॉपर तरीके से। किसी भी एक साइड अगर निकलता है ना, क्योंकि ऑप्शन बायर्स के लिए तभी मार्केट अच्छा काम करता है जब मार्केट में मोमेंटम आए, ठीक है ना। अगर साइडवेज रह गया, जैसे जो लोग भी इस रेंज में अगर लिए होंगे तो मैक्सिमम लोग जो होंगे वो लॉस किए होंगे,
ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम लोग लॉस के होंगे। हाँ शायद जिसने ऑप्शन सेलर्स कोई होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉस किए होंगे। मोमेंटम चाहिए, ऐसा मोमेंटम, या तो मार्केट गिरे या फिर उठे, चाहे किसी भी साइड जाए, अप जाए डाउन जाए, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो वो हमको दिख गया। तो फिलहाल यहाँ पे अब बात करते हैं कि जरा यहाँ पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ये चीज़ हमें फिलहाल अभी दिख गया कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है अप साइड में, डाउन साइड में हमको दिख रहा है, ठीक है। अप साइड की तरफ मूव आया तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। इसे भी अगर ब्रेक करता है तो इसे अगर ब्रेक करता है तो फिर बहुत ही तगड़ा मूव आ जाएगा आपको। फिर तो आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ वाला लेवल, ये 25,500 के आसपास का जो लेवल है हमारा, हाँ 25,500 आप मार्क कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कल तक वहाँ पे आना थोड़ा सा संभव है, क्योंकि निफ्टी के लिए 500 का मूव देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में आ सकता है, बट निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट कम है। अब देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे जरा, ठीक है। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है, आज का मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए एक एक पैटर्न का मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो पैटर्न काम किया है, जिसको कहते हैं बेरिश पैंथ कहते हैं। मैं उसको एक बार ड्रॉ करता हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप देखोगे ना कि लगभग इतना कितना बजे करीब में, एक मिनट, एक यहाँ से आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से एक रिजेक्शन ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और एक और ट्रेंड लाइन नीचे साइड से सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ऊपर से रिजेक्शन नीचे से सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको जरा कि एकदम एक पोल एंड फ्लैग वाला एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। वैसे अगर उल्टा होता, अगर ये रिवर्स होता, अप साइड में होता तो पोल एंड फ्लैग होता, डाउन साइड में हुआ है तो बेरिश पैंथ कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से ये हो गया उसका पोल, ठीक है ना। ये जो डंडा हो गया, मतलब एक ध्वजा हम लोग लेते हैं ना, बजरंगबली का ध्वजा, वो समझ लीजिए। तो ये हो गया उसका लाठी और ये हो गया उसका झंडा, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से जा रहा है अप साइड, फिर इसका हाई बनाया, फिर लो नहीं तो ब्रेक कर पाया, फिर एक और लो बनाया, फिर एक और लो, फिर एक और लो, फिर एक और लो, पूरा लोअर लोज में ही जा रहा है। अपर हाई को नहीं 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 लो को ब्रेक कर रहा है, नहीं हाई को ब्रेक कर रहा है। और ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो किसी एक साइड मार्केट फटता है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट देखिए किस तरीके से डाउन साइड की तरफ मूव किया और एक एक कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद कितना अच्छा मूव, यहाँ ये कैंडल है ऑलमोस्ट आपका लगभग 25 पॉइंट का ये कैंडल आपको दिखा होगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा स्कैल्पिंग आप बना सकते हो, अच्छा सा, मतलब इसमें रिस्क बहुत ही कम होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे बना और यहाँ से यहाँ तक का मूव आपको देखने को मिला है। और यहाँ भी क्यों, यहाँ तक का मूव क्यों मिला, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, इसकी वजह से फिर से एक सपोर्ट बना और फिर से मार्केट अपसाइड का मूव दिया। तो ये चार्ट पैटर्न से भी बहुत अच्छा फॉलो करता है, उसको भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल तो ये अभी इसको हटा देते हैं कि ये इसका अब किसी काम का नहीं है, बट मैंने एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है फिलहाल अभी अपना कल के लिए। तो कल अगर देखा जाए तो अगर फिलहाल एक और आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन डाल सकते हो, छोटा सा प्यारा सा लाइन, चाहो तो 25,100 का यहाँ पे, हाँ एक 25,100 का एक जोन आप बना सकते हो कि अगर अप साइड का मूव आता है, इसे ब्रेक करता है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो हाई पॉसिबिलिटी हमारी रहेगी कि एक 100 पॉइंट का मूव और इसमें देखने को मिले, जो कि हमारा रहेगा 25,218 का, ठीक है। अगर डाउन साइड की तरफ मूव आता है निफ्टी में कल, अगर ब्रेक करता है इस जोन, क्योंकि इसके नीचे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको अगर ब्रेक करता है कल, अगर डाउन साइड की तरफ मूव किया और इस लाइन को ब्रेक किया, यानी कि 25,000 का लेवल को ब्रेक किया, तो इजिली आपको देखने को मिल सकता है सपोर्ट 24,925 का, 24,925 का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में निफ्टी 50 में। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का, ठीक है। कोशिश क्या करूंगा, मैं जवाब दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के लिए। चलिए अब पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ओवरऑल क्या चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे ना कि एक वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा हुआ था कि ये हमारा सपोर्ट जोन था, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। ये बड़ा अच्छा कैंडल क्लोज किया था कल का जो कैंडल क्लोज किया, यानी कि 14 अक्टूबर का ये कैंडल बड़ा अच्छा क्लोज किया था। और ये भी फिलहाल जो क्लोज किया है ये एक बोल सकते हैं छोटा सा एक इंडिसीजन कैंडल है जहाँ पे वो क्लोज किया है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल हमको देखना नहीं, हमको देखना है कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार जरा,
ठीक है, तो यहाँ एक देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट था एक्चुअली। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और छोटा करता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये एक सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था इसको, अब ये वो सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक तो कर दिया है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें चाहिए कि कल क्या हो सकता है उसके लिए। चलिए, तो यहाँ पे एक देख पा रहे थे कि एक जोन था, एक बार इसको रेसिस्ट किया था ब्रेक पे, फिर नीचे आ गया, फिर रेसिस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर रेसिस्ट किया था, लेकिन इस बार ब्रेक किया है। ठीक है ना, इसको ब्रेक किया है, तो अब ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा वो है ये 25,360 का, सॉरी फिर 25,000 बोल रहे, बैंक निफ्टी है ना, हाँ, तो 52,360 का। और जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा मूव नहीं दिया है, बहुत अच्छा खासा मूव नहीं दिया, उसके पीछे कारण ये है, कारण है हमारा कि 52,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और ये काफी अच्छा भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखा है कि बहुत अप डाउन की तरफ, दोनों साइड की तरफ, हाँ थोड़ा साइडवेज रह गया है अलग बात है, लेकिन मूवमेंट दोनों साइड की तरफ दिखा है, अप साइड का डाउन साइड का दोनों। ठीक है, और अगर ब्रेक करता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यदि कल अगर डाउन साइड की तरफ मूव आया मार्केट में, अप साइड क्या आया तो हमने देख लिया कि कहाँ तक आ सकता है, कि कल अगर ब्रेक करता है इस जोन को, यानी कि 52,000 को लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें देखने को मिल सकता है 52,363 तक का हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में कल। ठीक है, यानी कि इस जोन को अगर ब्रेक किया तो ये यहाँ तक, और अगर डाउन साइड की तरफ मूव आया, ठीक है ना, तो अगर ब्रेक करता है ये जोन हमारा डाउन साइड का जो मूव है 700, चलिए 51,700 का जो अभी जो हमारा मेजर सपोर्ट, अब जो बनेगा हमारा मेजर सपोर्ट है 51,700 का, इससे अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे डाउन साइड अगर मूव किया तो मार्केट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से, अगर ब्रेक आता, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम चांसेस है कि वहाँ से ब्रेक करे, क्योंकि अभी अभी अच्छा खासा अप साइड की तरफ मूव कर रहा है मार्केट। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर करता है तो अब जो देखने को मिल जाएगा वो सपोर्ट आपको दिखेगा, एक हो सकता है 51,500 का। ठीक है, एक आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 51,500 का, और उससे अगर ब्रेक किया तो फिर 51,100 का सपोर्ट आपको दे, या फिर 51,000 रखते हैं, चलिए। ठीक है, 51,000 का ये सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है कल के लिए मार्केट में, हमारा बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, बहुत बढ़िया, गुड। तो हमने देखा अपसाइड डाउन साइड दोनों देखिए, आप ना दोनों साइड का मूव देखो, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि मार्केट अप जाएगा या डाउन, क्योंकि मुझे ही अगर पता चल जाए कि मार्केट कल एकदम भागने वाला है, यार पूरा पैसा मैं नहीं लगा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जैक्टली बता सकते, मतलब एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बट प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, तो ये चीजें हो सकती है मार्केट में, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी रेजिस्टेंस जो हमारा ये 51,700 का, अगर उसे ब्रेक करता है तो 51,500 तक ये सपोर्ट है, अगर उसे ब्रेक किया तो 51,000 भी देने को मिल जाएगा डाउन साइड में। दूसरा पॉसिबिलिटी कि यदि अप साइड की तरफ मूव करता है, यानी कि 52,000 का जो रेजिस्टेंस है इसे अगर ब्रेक करता है तो 52,363 तक मार्केट आ सकता है कल, 52,363 या फिर 52,400 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा का मूव इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 52,400 तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है कल बैंक निफ्टी में, उसे अगर ब्रेक किया तो फिर एक और लेवल मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम में बढ़ा दूं, आपको दिखना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसे भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने स्क्रीन पे मार्क करके देखिए, और देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड लीजिए, आप इसको
अब इसको वॉच करो कि सच में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कैंडल कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, हर वो चीज़ को देखो, मेजर कीजिए, तब आप उसमें परफेक्शन आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और अब बात कर लेते हैं कि स्विंग के लिए। देखिए स्विंग के लिए मुझे बड़ा अच्छा एक शेयर दिख रहा है, वो है फेडरल बैंक का। ठीक है ना, फेडरल बैंक का मैं पूरा वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, फेडरल बैंक में आप चाहो तो आने वाले दिनों में, क्योंकि उसमें एक कप एंड हैंडल का एक चार्ट पैटर्न उसमें बन रहा है, आप उसको जाके देखो, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे या फिर 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कप एंड हैंडल का। अगर अपर का अगर ब्रेकआउट आता है ना तो उसमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बट अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे उसके ब्रेकआउट को आने का। अगर ब्रेकआउट आ जाता है ना तो बहुत बढ़िया उसमें मूव आपको देखने को मिल सकता है इसमें फेडरल बैंक में। ठीक है, तो उसको फॉर इट इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सच में आपको कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट कीजिए। थैंक यू।